ग्रीटिंग्स एवरीवन। कॉमर्स विद डिफरेंस क्लासेस के सेशन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। उम्मीद है आप सब अच्छे हैं। ये जो कोविड पीरियड चल रहा है, स्टे होम, स्टे सेफ और उन सभी प्रिकॉशंस को फॉलो कीजिए जो गवर्नमेंट एंड डॉक्टर्स टाइम टू टाइम हम सबको आपको इंस्ट्रक्शंस देते रहते हैं। लेकिन काम करना कभी रुकना नहीं चाहिए। शो मस्ट गो ऑन। इसलिए हमारा पढ़ाना और आपका पढ़ना ये हमेशा जारी रहे। अल्टीमेटली वी विल अचीव आवर गोल। यही तो बिजनेस स्टडीज का बेसिक फोकस है, बेसिक कॉन्सेप्ट है। इसी प्रोसेस में मैं एक बार फिर एक नई वीडियो लेकर आया हूं आपके लिए, जिसमें टॉपिक बहुत सिंपल है लेकिन उसको समझना, उसके बेसिक्स की नॉलेज होना जरूरी है। एंड दैट इज फॉर्मल कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के दो टाइप हैं बेसिकली स्टूडेंट्स, फॉर्मल कम्युनिकेशन एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल एंड इनफॉर्मल, देखिए दो वर्ड हैं, ये दो टर्म्स हैं। फॉर्मल मीन्स व्हाट, यानी एनीथिंग विच इज डन डेलिबरेटली, ऑफिशियली। जो भी कोई चीज जानबूझकर ऑफिशियली की जाए वो फॉर्मल हो जाती है। और इनफॉर्मल, एनीथिंग विच इज डन ऑन द बेसिस ऑफ पर्सनल रिलेशंस, सोशल रिलेशंस, फॉर साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन, वो इनफॉर्मल हो जाता है स्टूडेंट्स। देखिए तो हमारा फर्स्ट टाइप है फॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल कम्युनिकेशन का मतलब समझिए स्टूडेंट्स। इन दिस कम्युनिकेशन सिस्टम the messages are transmitted through official channel of communication, official channel of the organization। यानी जो भी मैसेजेस भेजे जाते हैं वो ऑफिशियली भेजे जाते हैं। एंड थ्रू फॉर्मल कम्युनिकेशंस मैसेजेस आर सेंट डेलिबरेटली, जानबूझकर भेजे जाते हैं। क्योंकि फॉर्मल कम्युनिकेशन में क्या है, मैनेजर्स विश टू अचीव द गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। उसको अचीव करने के लिए डेली इंस्ट्रक्शंस, गाइडलाइंस, काउंसलिंग, ये इंफॉर्मेशन, इंटरेक्शन सेशंस ये चलते रहते हैं और ये कम्युनिकेशन के थ्रू होगा। तो जो ऑफिशियल लाइंस के थ्रू हो, ऑफिशियल चैनल्स के थ्रू हो, जानबूझकर हो, बिजनेस का गोल अचीव करने के लिए हो, उसे हम फॉर्मल कम्युनिकेशन बोलते हैं स्टूडेंट्स। और फॉर्मल कम्युनिकेशन में याद रखिए, फॉर्मल रिलेशंस के बीच में होता है ये। फॉर्मल रिलेशन, एक एम्प्लॉयर है दूसरा एम्प्लॉय, एक मैनेजर है दूसरा सबऑर्डिनेट, एक सुपरिंटेंडेंट है दूसरा प्लांट मैनेजर, एक प्लांट मैनेजर है दूसरा एम्प्लॉय है। तो ये हमारा फॉर्मल कम्युनिकेशन हुआ। अब इसकी फीचर्स देखिए, रिटन और ओरल, यानी ये रिटन लिखित में भी हो सकता है और ये ओरल मौखिक भी हो सकता है। बट नॉर्मली जो फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है स्टूडेंट्स, वो रिटन में ही होता है और रिटन में होना भी चाहिए फॉर प्रूफ, ताकि एविडेंस रहे कि क्या मैसेज भेजा गया था और क्या मिला था। सेकंड है फॉर्मल रिलेशंस। जैसे मैंने मीनिंग में भी बताया, जो फॉर्मल कम्युनिकेशन है इट इज बेस्ड ऑन फॉर्मल रिलेशंस एंड इट इज अमंग द पीपल हु हैव फॉर्मल रिलेशंस। यानी एक मैनेजर है तो दूसरा सबऑर्डिनेट, एक सुपरिंटेंडेंट है तो दूसरा प्लांट मैनेजर्स है। तो ये उन दो लोगों के बीच में है जिनमें औपचारिक संबंध है। फॉर्मल रिलेशन किसे बोलते हैं, वो रिलेशन जो बिजनेस ने बनाया है, उनकी डिफरेंट पोजीशंस देकर। देखिए एक प्लांट मैनेजर है तो उसको बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ने दिया है ना प्लांट मैनेजर की पोजीशन, उससे ऊपर सुपरिंटेंडेंट है या उसके ऊपर अपना डायरेक्टर है, कोई डिपार्टमेंटल मैनेजर है। तो ये क्या है, ये फॉर्मल रिलेशंस बनाए गए हैं और ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जानबूझकर बनाए जाते हैं। नेक्स्ट है प्रेस्क्राइब्ड पाथ, यानी किस रास्ते से, किस चैनल्स के थ्रू, किस सिस्टम के थ्रू मैसेज जाएगा, किन किन लोगों के थ्रू मैसेज जाएगा, दिस इज क्लियरली डिफाइंड इन एडवांस। जैसे टॉप मैनेजमेंट अगर मैसेज भेजेगी तो वो किसे, मिडिल मैनेजमेंट को भेजेगी, डिपार्टमेंटल मैनेजर। डिपार्टमेंटल मैनेजर्स को अगर लो लेवल पे मैसेज भेजना है वो किसे भेजेगा, वो अपना प्लांट मैनेजर्स को भेजेगा। प्लांट मैनेजर्स को आगे जो मैसेज भेजना है वो वर्कर्स को भेजेगा। यानी टॉप मैनेजमेंट टू मिडिल मैनेजमेंट टू ऑपरेटिव मैनेजमेंट टू वर्कर्स। तो देयर इज ए क्लियरली डिफाइंड पाथ। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशनल मैसेज। फॉर्मल कम्युनिकेशन में याद रखिए मैसेजेस वही भेजे जाएंगे
विच आर रिलेटेड टू द ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स, ऑर्गेनाइजेशन का टास्क, ऑर्गेनाइजेशन के काम से रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस, गाइडलाइंस, काउंसलिंग सेशंस, ट्रेनिंग सेशंस। तो इसमें ऑर्गेनाइजेशनल मैसेज ही होते हैं। और लास्ट है स्टूडेंट्स डेलिब्रेट एफर्ट, यानी एक ऐसा एफर्ट है, ऐसा प्रयत्न है जिसे जानबूझकर किया जाता है। डेलिब्रेट का मतलब नोइंगली, जानबूझकर। व्हाई? बिकॉज वी हैव अ सेट टारगेट, वी हैव गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के उस गोल को अचीव करने के लिए हमें जानबूझकर एक चैनल ऑफ कम्युनिकेशन सेटअप करना पड़ेगा, जिस पाथ के थ्रू वर्कर्स अपनी बात मैनेजमेंट को पहुंचा सके और मैनेजमेंट अपनी बात, अपने मैसेजेस, अपनी इंस्ट्रक्शंस वर्कर्स को पहुंचा सकें। तो देयर इज ए डेलिब्रेट एफर्ट। तो स्टूडेंट्स ये था फॉर्मल कम्युनिकेशन और इसके फीचर्स। एंड फॉर्मल कम्युनिकेशन इज रियली नीडेड, यानी इसके बिना ऑर्गेनाइजेशन चल ही नहीं सकता। एंड दिस इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर फ्यूचर रेफरेंसेस ऑल्सो, कि कोई अगर कहे कि इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करनी आसान है, क्योंकि जो मैंने मैसेज दिया वो राइटिंग में है, उसको जो मैसेज मिला है वो राइटिंग में है। रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी कैन बी इजीली फिक्स्ड। तो स्टूडेंट्स, आई बिलीव दिस टॉपिक इज क्लियर टू यू। टॉपिक क्लियर है तो लाइक करें, फ्रेंड्स और क्लासमेट्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, ताकि आपको न्यू वीडियोस लेटेस्ट टॉपिक्स के साथ, बढ़िया टॉपिक्स के साथ मिलते रहें।